बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। में क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है उसमें पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बात याद रखिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह की क्वेश्चन थी 1.1 में, जो हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर में सीखते थे, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर का जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के ड्राइव करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। और ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला जो है इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। और इस फार्मूले को हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन के ऊपर जब अप्लाई किया जाएगा, आपने बस ये मद्देनज़र रखना है इस बात को कि हमारे पास जो है वो एक्स स्केयर भी होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। यानी कि एक्स स्केयर के साथ कोई वैल्यू भी हो, और हमारे पास अगर एक्स स्केयर के साथ कोई वैल्यू भी ना हो तो वो आपको मालूम है कि हम लोग उसको 1 कंसीडर करते हैं। बी एक्स और सी, यानी एक इक्वल के इस तरफ हमारे पास 3 वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है 2 माइनस एक्स स्केयर इक्वल 7x। एक बात याद रखिएगा, चाहे आप 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हो या आप लोग 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा जो एक्स स्केयर है हमेशा उसको पॉजिटिव रखा जाए। अगर हम लोग उसको नेगेटिव के साथ सोल्व कर तो देंगे, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम लोगों ने मैंने क्या किया, आपके इक्वल के इस तरफ 0 लगा दिया, और ये जो इक्वल जो माइनस एक्स स्केयर था, ये माइनस था इक्वल के इस तरफ, हमने इसको इस तरफ आगे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये 2 जो था वो प्लस का था, वो इस तरफ आगे क्या हो गया, माइनस का। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि 7x ऑलरेडी ही पहले ही हमारे राइट जो था वो राइट साइड पे था। अब ये जो दो दो लेफ्ट साइड पे थी, दोनों वैल्यू हमारी इस तरफ आ जाएंगी, और इस तरफ हम क्या लगा देंगे, इक्वल 0 लगा देंगे। एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन जब बन जाती है, तो उसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया गया, तो हम लोग कंसीडर क्या कर लेंगे कि वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है। बी की जो वैल्यू क्या दी गई है वो 7 है। सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हमारे पास -2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, सेम आपने एज इट अपने यहाँ पे लिख देना फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखें बी है, तो बी की वैल्यू क्या है 7, और इसके स्टार्ट में क्या एक माइनस, वो हम -7 माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस बी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे -4। ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू -2 थी, वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे क्या है 2a, 2 और ए की वैल्यू 1 कर देंगे। -7 एज इट आ जाएगा, 7 का स्केयर क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा। इन दोनों माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 49 और 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 और 8 का हमारे पास हो जाएगा 57 हो जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2 आ जाएगा। अब 57 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो पॉइंट में निकलता है। इसीलिए लिहाजा ये सवाल जो है कि मजीद सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 64 होता तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलना था, हमारे पास 8 आ जाना था। हमने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सोल्व। अब जो 57 है वो पॉइंट में आंसर निकलता है, इसीलिए इसको मजीद हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और हमारा फन क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5x स्क्र प्लस 8x प्लस 1 है। अब हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल रेडी है, हमें इसमें मज़ीद कोई जो है वो हमें इसमें जो है रद्दबदल करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, सी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, सिंपल हम लोग वो फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac/2 है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम देखते हैं ऊपर हमारे पास 8 है। साइन जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का अपना एक साइन था, माइनस वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू जो है फिर दोबारा बी स्क्र है, बी स्क्र की वैल्यू क्या लगा देंगे 8, और नेक्स्ट क्या है -4 ए और सी की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1, 5 और 1 यहाँ पे ए की और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे जो था वो 2a था, 2 वैसे आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इसके बाद हम जो है वो -8 एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। 8 का स्केयर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट आ जाएगा। 4 को 5 और 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 5 का 20, 21 का 20 आ जाएगा, 2 5 का 10 आ जाएगा। 64 में से 20 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 44 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा हमारे पास -8 10, 2 5 का 10 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44 -8, और ये 10 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक बात याद रखिएगा,
हमारे पास जो है डिजिट आ रहा है 44 आ रहा है। 44 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में तो ये पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पॉइंट में हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ पे हमने 44 को उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जिस डिजिट का स्क्वायर रूट बनता हो। देखें जैसा कि 44 जो है वो 2 के टेबल में भी जाता है। 2 मल्टीप्लाई 22 करते हैं हम लोग। तो जब 2 मल्टीप्लाई 22 करते हैं तो 2 का भी अंडर रूट नहीं बनता, स्क्वायर रूट नहीं बनता, और 22 का भी नहीं बनता। इसका मतलब है 2 और 22 जो है वो सूटेबल नहीं है। अब हम चलते हैं 4 मल्टीप्लाई जब 11 करते हैं तो 11 4 का क्या होता है 44 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो 4 इसका मतलब है यहाँ पे 4 और 11 का जो पेयर है वो सूटेबल है। हमने यहाँ पे क्या किया 11 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे और नीचे जो 10 और 8 है वो हमारा एज इट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है, वो हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, और 11 जो है हमारे पास एज इट आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना 11 4 का 44 है, 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का अंडर रूट होता है। 4 का अंडर रूट क्या लगा देंगे बाई 2 लगा देंगे, और 11 को हम लोग क्या करेंगे एज इट रख देंगे। इसके बाद आप देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। हमारे पास जो है वो दोनों जो है वो 2 के टेबल पे जा रहे हैं। हमने जब 2 कॉमन लेंगे, एक बात आपने मद्देनजर रखनी है, कभी भी साइन कॉमन नहीं लेते। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो माइनस का साइन होता है वो कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता। बाकी जो हम लोग कंप्लीटिंग्स के या क्वेश्चन वगैरह जब दूसरे सवाल करते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें जो स्टार्टिंग का साइन होता है वो कॉमन लिया जाता है। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी सर हमने जब ये -8 कर रहे हैं तो इसका माइनस भी तो है, तो माइनस भी तो कॉमन आएगा। लेकिन बेटा बात याद रखिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले में, क्योंकि माइनस जो है ना हम इसलिए कॉमन नहीं लेते क्योंकि एक जो अंदर हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू दी गई है अंडर रूट में, जैसे 11 दिया गया वो प्लस माइनस है, तो माइनस का साइन हम कॉमन यहाँ पे नहीं लेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो है डिजिट को मद्देनजर रखेंगे। 8 और 2 दोनों किस टेबल पे जाते हैं 2 के टेबल पे जाएंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा। ये 2 एज इट हमारे पास कॉमन था। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा अंडर रूट में 11 रह जाएगा, और नीचे क्या था 10 था। 2 1 का 2 2 5 का क्या हो जाएगा 10। हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा x इक्वल है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11/5 आंसर हमारा हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अंडर रूट 3x² प्लस x इक्वल 4 अंडर रूट 3। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को करते वक्त आप इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो इजी मेथड से करा दिया जाए। अब देखिए हमारे पास x के ऑलरेडी पॉजिटिव है, x भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये जो है 4 अंडर रूट 3 जो वैल्यू थी उस तरफ थी, तो हमारे पास जब हमारे पास इस तरफ आएगी वो प्लस की, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी वो माइनस की हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हमारे पास अंडर रूट 3 हो जाएगी। बी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया गया, वो हम लोग क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है, ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। एस बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्केयर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर देगा। अब यहाँ पे जो है 4 ए और सी की वैल्यू लगेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ए भी अंडर रूट में है और सी की वैल्यू भी अंडर रूट में। एक तो हम अंडर रूट उसके ऊपर बड़ा सा एक अंडर रूट लगा देंगे, और जब हम लोग यहाँ पे ए और सी की वैल्यू लगाएंगे तो 4a के ऊपर एक छोटा सा अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है -4, उसको हम ब्रैकेट में लिख के सी की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3 हम सी की वैल्यू लगा देंगे। अब जरा गौर कीजिएगा हमारे पास ये एक बड़ा सा अंडर रूट लगाया गया, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर रूट लगा दिया गया। वो किसकी वैल्यू थी हमारे पास ए और सी की वैल्यू थी। नीचे क्या आ जाएगा ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 थी हमारे पास, हमने अंडर रूट 3 लिख दिया। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा -1 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं जिस तरह इसको सोल्व करने लगा हूँ ज़रा गौर से देखिएगा, एक ये माइनस है, एक हमारे पास ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, सबसे पहले जो अंडर रूट के बगैर दो डिजिट हमारे पास कौन से हैं, ये 4 और 4 हैं। पहले मैंने क्या किया माइनस माइनस बेटा बेटा माय डियर क्या मैंने किया प्लस 4 4 का 16 आ गया। अब ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इनको अंडर रूट 3 का स्केयर कर दिया इजीली सॉल्व करने के लिए। 4 4 का 16 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा स्केयर में आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू वैसे एज इट आ जाएगी। अब हमारे पास क्या रहेगा -1 प्लस -1 प्लस 16। जब हम लोग अंदर वाले अंडर रूट को 2 के साथ जो हमारे पास अंडर रूट 3 का स्केयर आया था वो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी ब्रैकेट में 16 3 का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 48 और 1 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 49। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या बन जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर 49/2 अंडर रूट 3। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जब आप कैलकुलेटर में 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास क्या निकलेगा 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये +-7 है। एक दफ़ा हम लोग सेंटर में हम एक लाइन लगा देंगे,
हाशिया की। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम इसको +7 में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको मैं किस में लिख देंगे, -7 में लिख देंगे। ओके, जब हम लोग इसको +7 में लिखेंगे तो 7 में से प्लस देखें दो डिफरेंट साइन है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जब दो डिफरेंट साइन हो हम लोग इनको आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब दो डिफरेंट साइन है तो जब इसको माइनस किया गया, 7 में 7 को माइनस किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और 2 3 का क्या आ जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, 2 3 का 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ओके माय डियर, अब यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास जब 3√3 है, ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर है, अक्सर जब देखा जाता है डिनोमिनेटर अंडर रूट में हो तो हम दोनों बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 इसी को हम लोग ऊपर नीचे यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 कर देंगे, यानी ऊपर भी √3 लिख देंगे, नीचे भी √3 लिख देंगे। 3√3 एज इट आ जाएगा, ये √3 क्या आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा। जब ये स्केयर में आ जाएगा √3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा एक साइड का। अब जब हम इसको माइनस वाले को सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस, दोनों सेम साइन थे, माइनस माइनस दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। -8 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। 2 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4√3। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बच्चों से, टीचर से पूछा जाता है कि सर अगर हमने इस वाले √3 को सोल्व किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, तो इस वाले √3 को क्यों नहीं सोल्व किया। देखिए माय डियर, यहाँ पे जो हमारे पास √3 था वो, और ऊपर जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। पॉजिटिव को सोल्व करने के बाद नीचे वाले को हमने जो है डिनोमिनेटर को रिमूव किया, तो हमारे पास जस्ट क्या हमारे पास आ गया, पॉजिटिव में √3 आ गया, क्योंकि √3 हमारे पास नीचे नेगेटिव में था। अब यहाँ पे जो था वो √3 जो है वो हमारे पास जो है वो दिया गया, लेकिन हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव का है, इसलिए ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होगा। यही हमारे दोनों फाइनल आंसर हो जाएंगे। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4x स्केयर -14 3x है। हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 3x हमारे पास उस तरफ दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। 3x यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, इस तरफ लेके हम क्या कर देंगे, -3x कर देंगे। 14 और 4x हमारे पास एज इट यहाँ पे मौजूद था। अब अरेंजमेंट के हिसाब से हमारी जो फर्स्ट वैल्यू जो एक्स स्केयर की वैल्यू होती है वो हमारी a की वैल्यू होती है, a = 4 है माय डियर। और जो b की वैल्यू क्या है, वो x का कोफिशिएंट होता है, वो -3 है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -14 दिया गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अब तक आपको ज़बानी याद हो चुका होगा, -b + -b² -4ac/2a। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा। b की वैल्यू -3 दी गई है और b के साथ ऑलरेडी एक माइनस का साइन मौजूद है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग -3 को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, जो इस b का जो साइन है उसको हम बाहर लिख देंगे। b की वैल्यू क्या, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac। a की वैल्यू 4 और -14c है। c की वैल्यू, a की वैल्यू 4 लगा देंगे और c की वैल्यू -14 लगा देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास जो दिया गया, a की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास एज इट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर याद रखिएगा, कोई भी जब जिसकी पावर इवन नंबर में होती है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। हमारे पास ये जो 2 है वो इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, +9 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो है माइनस माइनस क्या कर देंगे, मैंने आपको बताया था पहले, इनके साइन को ख़त्म करते हैं। माइनस प्लस 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी एक स्टेप कर सकते हैं, माइनस प्लस करके इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 224 आ जाएगा। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 को 4 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 233 आ जाएगा। ये 24 का 8 मैंने आपको पहले बता चुका था। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 233 का जब हम लोग कैलकुलेटर निकालेंगे वो पॉइंट में निकलेगा, तो इसलिए जो पॉइंट में होता है तो उसका प्लस और माइनस में सॉल्व नहीं करते, तो ये हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 6x² -3 -7x है। हमारे पास इक्वल के तीनों वैल्यूज इस तरफ ही मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ हमने इसको जो है वो जस्ट पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो 6x² है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा, 6x² -7x -3 = 0। ओके माय डियर, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को जो था हमने अरेंज करना था। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -3 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद देखें बी की जो साइन है वो -7 है, और बी का एक अपना एक माइनस है, तो इसलिए हम इस -7 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जो बी का अपना एक माइनस है उसको हम बाहर लिख देंगे।
बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 का स्केयर आ जाएगा, -4। ए और सी की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 6 और -3 है, 6 और -3 लगा देंगे। नीचे भी हमारे पास ए की वैल्यू क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। 7 का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास, 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सिक्स माइनस माइनस तो प्लस होगा। मैंने को बताया कि आप लोग चाहे तो 60 का 18 -18 कर कर माइनस माइनस प्लस करके ये स्टेप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। अब चाहो तो इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। 2 6 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। हमारे पास 72 और 49 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 121 आ जाएगा। और ये जो था माइनस माइनस क्या था हमारे पास, प्लस था। ये 7 वैसे ही एज इट आता जाएगा। इन दोनों को प्लस किया हमारे पास 121 आ जाएगा। अब हम 121 को जब हम कैलकुलेटर में जब इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, हमारे पास क्या आ जाएगा, +-11 आ जाएगा। एक तरफ हम सेंटर में हम लाइन लगाकर एक तरफ +11 लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, -11 लिख देंगे। 11 और 7 क्या होता है, 18 होता है। नीचे 12 एज इट रहेगा हमारे पास। अब 18 और 12 किस टेबल पे जा रहे हैं, 6 3 का 18, 6 2 का 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। यहाँ में से हमारे पास 11 में से 7 को माइनस किया जाएगा, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है। 11 में से 7 को माइनस करें, -4 आ जाएगा। 4 को और 12 को जब हम काटेंगे, 4 1 का 4 और 4 3 का क्या हो जाएगा, 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल है -1 और 3। इस तरह हमारी आज जो है वो 1.2 क्लास 10 की जो है हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो लाजमन कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करूँगा।